फाइनली एपिसोड के एंड में अनुपमा द्वारका का प्लान बना के पहुंच जाती है द्वारका। वो भी अंश के साथ, जहां वो इंतजार करते हैं आश्रम से कोई लेने आएगा। क्योंकि जब बात हुई थी तो ये बात नक्की हुई थी कि हम आपको बस स्टैंड पे लेने आएंगे। और लेने कौन जा रहा है? आद्या खुद। पर आद्या का मोबाइल जब उसकी प्रेम की जान बचाने के लिए कूदी थी तब वो पानी में बैग के साथ कूद गई थी, जिस कारण उसका मोबाइल में पानी चला गया। वो मोबाइल काम नहीं कर रहा और रास्ते में वापस से किसी के साथ टकरा के उसका मोबाइल भी पानी में डला गया। तो फिर उसका मोबाइल पानी से निकाले कि मोबाइल बचेगा नहीं बचेगा वो आगे की बात है। पर आदि अब सोच रही है कि मैं कैसे पहुंचूंगी उन क्लाइंट को लेने के लिए। और बीच में है जुलूस निकल रहा है और उस तरफ हमारे अंश और अनुपमा खड़े हैं, इस तरफ आद्या खड़ी है और बीच में जुलूस खड़ा है। पर आद्या अब अनुपमा को देखेगी, वहां से भागेगी या वॉट टू डू यू, पता नहीं। जो भी होगा अब सब द्वारका में होगा। तो कहानी को कंटिन्यू करें तो पूजा चालू हुई, जहाँ पे डॉली का इंतजार किया जा रहा था। तो फाइनली डॉली की एंट्री दिखाई गई, जहाँ पे एक शेमी हुई थी, फोन करी थी किसी को कि आद्या का कुछ पता चला। लगता है मर गई इसके लिए नहीं पता चला। तो मुझसे अपडेट में रहना। बहुत सहमी सी, बहुत घबराई हुई, जैसे कि उसी ने कुछ किया हो। तो वो एपिसोड का सीन जहां पे आद्या की जान बचाने कोई पहुंचा था, उसके बाद हो सकता है बाय चांस को यहाँ पे आई हो और उसके बाद ऐसी कुछ बातें इसने बता दी और भाग गई हो वहां से। कुछ भी हो सकता है कहने को तो, इसलिए वो एपिसोड को सस्पेंड पे रखा है। और अनुज की एंट्री कोई नहीं है अभी तक, भले चेंज कर दिया और दिखा दो। तो पूजा चालू हुई, जब डोली पहुंची बोला घबराई हुई कि बोला कुछ नहीं मैंने कुछ थोड़ी किया मैंने। वो तो आपने क्या किया है वो तो आप और हम मेरे कान्हा जी जानते ही हैं। अभी पूजा शुरू करते हैं। पूजा शुरू हुई, पूजा खत्म होने के बाद पुलिस है कि हमें आपकी बेटी के बारे में पता चल चुका है। आपकी बेटी गुजरात में ही है, वो भी अंग्रेजों के साथ गलत काम करते हुए पकड़ी गई है। इस छोरी ने तो ये काम करने भी शुरू कर दिए। लो, कहीं का नहीं छोड़ा अनुपमा तुझे तुम्हारी बेटी ने। एक कच मिनट। फिर पुलिस वाले ने वीडियो दिखाया, जैसे वो लड़की गोल घूमी। ये मेरी बेटी नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए, बड़ी हो चुकी है और 10 साल हो चुके हैं। मैं जानती हूँ बड़े होने के साथ शरीर बड़ा होता है, शरीर का रंग रूप थोड़ा चेंज हो जाता है, पर आंखें जो है वो चेंज नहीं होती है। बहुत सारी चीजें ऐसी शरीर में होती हैं जो चेंज नहीं होती है। मैं पहचान लेती हूँ मेरी बेटी को कि मेरी बेटी है वो, ये मेरी बेटी नहीं है। हो सकता है कि आदि आप नहीं बची हो। पीछे से डोली बोली, बोला बस डोली बहन बस, मैं जीता जागता सबूत हूँ मेरी बेटी का, क्योंकि मेरी सांसें चल रही है तो मेरी बेटी की सांसें भी चल रही है। बस। फिर वही घर में हमारी किंजल बाहर जाती है चालू पूजा में से, फिर वापस आती है तो बोला कहाँ गई थी। फिर पाखी को एक गिफ्ट देती है कि ये लो मेकअप का सामान। अब मेरी बेटी तो छुप छुप के रसोई में खा ही रही होगी अभी भी कुछ मिठाई वगैरह। वो खा ही रही थी वैसे भी, और उसने देख भी लिया कि मेरी माँ क्या बोल रही है। तो बोला तुम अपनी ईशानी को दे देना, वो पार्टी से आएगी तब दे देना, क्योंकि वही तो करती है, अभी ग्लैमर्स तो वही है, बाकी सबको तो खाने में। फिर वही दोषों का इमोशनल ड्रामे, तब मेरी बेटी भूखे मर जाए, पेट को पट्टी बांध दे, वैसा करे वैसा करे। और परी को लगता है गुस्सा। फिर अंश, माही और परी बैठते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं, यार तुम जादू हो, तुम्हारा पहन के क्या बनता है मम्मी। मतलब दादी की सारी रसोई की मैजिक माई के पास आ चुकी है, बिलीव नहीं कर सकते। फिर परी की तारीफ हुई कि क्या कपड़े डिजाइन करती है तुम, क्या काम करती हो तुम। फिर इतने में ईशानी पार्टी से लौट कर आती है, बोला आई एम वेरी टाइट, इतनी बड़ी सैंडल पहन के ये वो। बोला हम लोग द्वारका जा रहे हैं, मम्मी के मैंने टिकट करवा दी है दादी की हम लोग। बोला शुक्र करना माही कि आद्या वापस लौट कर ना आए, वरना सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हें होगी। फिलहाल में आद्या यहाँ नहीं है तो दादी का पूरा अटेंशन तुम्हारे पास है, तुम्हें बेटी मानती हैं, वरना आद्या के बाद उनकी सगी बेटी आद्या ही खिलाएगी। याद रखना, वटेवर मैं अभी थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। ऐसे करके वो वहां से चली गई, जहाँ पे अंश ने बोला उसकी बातों का बुरा मत मानो। फिर टिकट करवा दी थी जब अनुपमा
तो बोला क्या जाने की जरूरत है, क्या है वहां पे कान्हा जी, यहाँ पे भी है द्वारकाधीश, वहां पे भी है द्वारकाधीश, क्यों जाना है द्वारकाधीश? बोला बस कान्हा जी का बुलावा आया था। क्योंकि कान्हा जी को जब रिक्वेस्ट करी थी अनुपमा का मुझे कुछ हिंट दे दो, तो कान्हा जी ने जोर से पीछे से चिल्लाने की आवाज दी, द्वारकाधीश की जय हो। तो आस पड़ोस वाले प्रसाद लेकर आए कि हम द्वारकाधीश गए थे क्योंकि हमारी मनोकामना पूरी हो गई थी और हम पूरी करके आए मनोकामना वापस जाके। तो ये लीजिए प्रसाद। और द्वारकाधीश का जब नाम गूंजा ही दिया तो अनुपमा को समझ गया इशारा कि मेरी मनोकामना वहीं पूरी होगी। तो बस इसके लिए अंश और अनुपमा निकलने वाले हैं द्वारकाधीश के लिए। तो बस आज के एपिसोड की यही कहानी थी। बची उस लड़की की जहाँ पे उसने बचाया आद्या ने प्रेम को, फिर बोला दोबारा ऐसे टच मत करना, जो उसने हक किया था ना। बाहर निकाला, बोला 6 फुट के आदमी होके 3 फुट के पानी में डूबते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वैसे आपका नाम क्या जान के करोगे? मेरा नाम प्रेम। अच्छी बात है, शेर शायरी कर रहा था वहां पे, उसकी वो बातें दोनों की नोकझोंक अच्छी लग रही थी। फिर बोला आते ही कान्हा जी क्या वेलकम किया है, पर अच्छा वेलकम था ये। फिर आश्रम पहुंची, बोला आप चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे कुछ ना कुछ करूंगी। फिर 2-3 लोग आश्रम से निकल रहे थे क्योंकि आश्रम के ऊपर एक गेस्ट हाउस है जहाँ पे लोग रहते हैं। बोला यहाँ पे कोई रुकता ही नहीं तो पैसे बनते नहीं है, पैसे बनेंगे नहीं तो हम लोग कैसे कुछ चीजें करेंगे। फिर अनुपमा का फोन घूमता है वहां पे, किसी ने बताया ये आश्रम सबसे सस्ता है। तो फोन उठाया तो आद्या ने उठाया, हेलो। अनुपमा को कुछ महसूस हुआ कि मैंने मेरी बेटी से बात की है, पर बच्चे को किसी के पीछे कुछ लग गया तो आद्या वहां पे चली गई। तो वहां पे जो बूढ़े अंकल थे उसने फोन उठाया, बोला हाँ हाँ बताइए। बोला हमें आपके आश्रम में आके रहना था, हम द्वारकाधीश के दर्शन करने आने वाले हैं। बोला आप मुझे अपना नंबर बता दीजिए, मैं आपको पिकअप करने के लिए वहां पे यहाँ से किसी को भेज दूंगा। ओके मिल जाएगा रूम, आ जाइए। ओके करके अनुपमा ने फोन रख दिया। पर अनुपमा को कुछ महसूस तो हुआ। अब सीरियल में महसूस तो होगा, बाकी घंटा ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। चलो मिलते हैं। जय हिंद।